सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास आरबीएस न्यूज। साथियों, आज एपिसोड 21 है भगवान दास जी की बुक से। मैं बंगी हूं। भय अज्ञानियों के दिलों में था, मैं धर्म भूल गया था, लेकिन भगवान बुद्ध की बहुत सी बातें मेरे जीवन का अंग बन चुकी थी। अन्य धर्मों के पाखंड व खोखलेपन को मैं खूब समझता था। वही लोग जो चींटियों कीड़ों के बिलों पर चीनी और सूजी छिड़कते फिरते थे, बंदरों और चूहों की पूजा करते थे, सुबह उठकर हरी हरी रटते स्नान करते थे और अपने इष्ट देवताओं के सामने धूप बत्ती जलाकर पूजा करते थे। वही लोग धोखा भरे के सहारे अनैतिक तथा आपराधिक जीवन व्यतीत करते थे। वही लोग जो देवी देवताओं के नाम पर बेईमानी और अत्याचारों द्वारा कमाए पैसे से बड़े मंदिर बनवाते थे, लेकिन दैनिक जीवन में इन इष्ट देवताओं की कोई परवाह नहीं करते थे। साथियों, बिना डर व संकोच के झूठ बोलते थे, कम तोलते थे, हर कदम बेईमानी करते थे और अपने स्वार्थ के लिए नीच से नीच काम कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी जाति ऊंची बनी रहती थी। साथी, शहरों में हिंदू घरों में मेरा प्रवेश नहीं हो सकता था। होता था तो केवल शौचालयों तक। जहां से मैं गुजरता था उतना भाग हिंदुओं की नजरों में अपवित्र हो जाता था। वे उसे पानी से धोते थे, मानो वहां मैं दुर्गंध तथा बीमारी के कीटाणु छोड़ आया हूं। अगर मैं पत्थर के चबूतरे पर चढ़ भी जाता था तो वह चबूतरा अपवित्र हो जाता था, उसे धोना पड़ता था, उस पर गंगा का पानी छिड़का जाता था। मुसलमान भी मुझसे ऐसा ही व्यवहार करते थे, कुछ मेरे गंदे पैसे के कारण और कुछ हिंदुओं को प्रभावित करने के लिए। लेकिन हिंदू मुसलमानों को भी अछूत समझते थे। शहरों में लोग मोहल्लों में रहते थे और मोहल्ले जातियों के नाम से बनाए जाते थे। ब्राह्मण बाड़ा, महार बाड़ा, ब्राह्मण टोली, चमार टोली, पासी टोला, कायस माजरी, कलाल माजरी, चुहुड़ माजरी आदि। मैं ब्राह्मण बस्ती या बनियों के मोहल्ले में मकान नहीं ले सकता था। अगर किसी तरह से ले भी लूं तो भगा दिया जाता था। आज भी मेरे नाम पर अलग बस्तियां बनाई जाती हैं जिनमें मैं रहता हूं। वेतन शहर से भी बहुत कम मिलता था। मानसिकता यहां भी नहीं बदली थी। धर्म और धर्म के ठेकेदार वही थे सब सामंती लोग थे। साथ में धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, गीता और पुराण भी वही थे और सब ही एक जवान होकर यही सिखाते आए थे। सब एक ही जवान में खाली यही सिखाते थे कि ये तो अछूत लोग हैं, इनको तो मोहल्ले के आसपास ही भटकना गुनाह है और मुझे दबा कर रखा जाए, मुझे निर्धन बनाकर रखा जाए, मुझे ज्ञान और शिक्षा से वंचित रखा जाए, मुझे असंगठित रखा जाए। हमें एकत्रित नहीं होने देते थे साथी और आत्मनिर्भर ना होने दिया जाए। मुझे शहर से बाहर रखा जाए, मुझे नंगा भूखा रखा जाए, अच्छे वातावरण, अच्छी संगत, अच्छे आचार विचार से दूर रखा जाए ताकि मुझ में आत्मसम्मान व विश्वास पैदा ना हो सके। जहां राजसत्ता हिंदू राजाओं के हाथ में थी, वे अधिक संख्या में बसे थे। वहां प्रचार किया जाता था कि धर्मशास्त्रों के अनुसार पिछले जन्मों में किए गए पापों के दंड के तौर पर मुझे अछूत पैदा किया है। ईश्वर के कामों में भी कोई मैं दखल नहीं दे सकता था, इसलिए किसी को भी मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी। साथी, मुझे शहरों में सफाई का काम तो करना ही पड़ता था, जो मैं सदियों से करता चला आ रहा था। झाड़ू लगाना, मुर्दा पशुओं को खींचकर शहर के बाहर ले जाना आदि। लेकिन शहर में पखाना साफ करने का काम सबसे घृणित तथा गंदा समझा जाता था। घर घर जाकर बदबूदार शौचालय में
घुसकर मैं आदमी की टट्टी उठाता था साथियों, टोकरे में डालकर, सर पर या कूड़े के साथ मिलाकर, गधे पर लादकर शहर के बाहर जहां मेरी झोंपड़ी बनी रहती होती थी ले जाकर जमा करता था। ये मेरे वेतन का हिस्सा था। यही मेरी जायदाद में संपत्ति समझी जाती थी। वेतन मुझे 2 पैसे 2 आना प्रति घर मिलता था। इसके अलावा मुझे हर घर से एक रोटी भी मिलती थी, जो अधिकतर पिछली रात की बची होती थी या मोटे अनाज की बनी होती थी, जो विशेषकर मेरे लिए ही बनाई जाती थी साथी। शादी विवाह मृत्यु भोज का मैं बड़े शौक से इंतजार करता था। उसमें मुझे अधिक काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन इनामों इकराम के साथ झूठन मेहमानों के सामने की बची मिठाई मुझे मिलती थी। मैं झूठन को पाकर बहुत खुश होता था और घर ले जाकर अपने रिश्तेदारों आदि में बांटकर कई रोज तक खाता था। इसके अलावा बच्चे के पैदा होने, श्राद्ध, मृत्यु भोज आदि अवसरों पर भी मुझे झूठा खाना दिया जाता था। देने वालों की नजरों में मैं पशुओं के समान था। जैसे पशु को कुछ भी दिया जा सकता है, वे समझते थे कि मुझे भी दिया जा सकता है। मैं भी इस व्यवहार का आदी बन चुका था। ऐसी हालत के खिलाफ बगावत की भावना बढ़ती जा रही थी। इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार करने लगा। धीरे धीरे आत्मसम्मान की भावना बिल्कुल खत्म हो गई थी साथी। सम्मान और अपमान, इज्जत और बेइज्जत जैसे शब्द मेरे लिए अपना अर्थ खोते चले जा रहे थे। जो रही सही आत्मसम्मान की भावना जिंदा थी, वह झूठन और उतरन के प्रयोग से बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। अब मैं पशु जैसा बनता जा रहा था। गाली खाता था, गंदा रहता, अपमान सहन करता, नशा करता और लापरवाही से काम करता था। मेरे शोषण करने वालों को मेरी ऐसी दयनीय अवस्था देखकर संतोष और बहुत खुशी होती थी साथी। जिन इलाकों में मुसलमान अधिक थे, मैं उनके संपर्क में आया। कई जगह जहां मैंने इस्लाम इख्तियार कर लिया, अपना पैतृक पेशा छोड़कर आक्रमण करने वालों की फौज में भर्ती हो गया था। मैं बिल्कुल उनमें समा गया। उनके रस्मों रिवाज, पोशाक, जवान, उनकी आदतें मैंने अपना ली। हिंदू और हिंदू धर्म को साथियों बड़े गौर से सुनना इसको, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए साथियों। देखिए, हिंदू और हिंदू धर्म को मुझसे पहले ही कोई प्यार नहीं था, और ना ही मेरे दिल में हिंदू के प्रति कोई प्यार था। हिंदू धर्म ने मुझे केवल नफरत दी थी, इसलिए हिंदू धर्म के लिए मेरे दिल में कोई प्यार पैदा नहीं हो सकता था। मुस्लिम बनकर मैंने विदेशी तौर तरीके और सभ्यता को अपनाना शुरू किया, और साथ ही उस हर चीज से घृणा की जिसमें हिंदू धर्म की बू आती थी। मैंने अपने माजी को एक सिरे से मिटाने की और बुलाने की कोशिश की। सदियों की दिल में दबी हुई नफरत मरी नहीं थी। मुझे जब कभी मौका मिलता, मैं हिंदुओं से बदला लिया करता था। मुझे जो सदियों से मिलता आ रहा था, वही मैं लौटा रहा था। आक्रमण करने वाले इस्लाम के अनुयायियों ने बहुत से लोगों को जबरन मुस्लिम बनाया था। उन्होंने कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान बना लिया। नाम बदलकर मैंने भी उनमें अपने को उनमें शामिल कर लिया। लेकिन इससे ज्यादा काजी या मौलवी ने मुझे बदलने की कोशिश नहीं की। खाली साथियों बस कलमा पढ़ लिया, हो गया। ऐसा हम कोई इतना वो हमने नहीं किया कि बिल्कुल ही जैसे बिल्कुल इनकी हर चीज इख्तियार करनी पड़ती है। मैंने जिस हिंदू स्वामियों को खुश रखने के लिए कहीं कहीं गायों का मांस खाना छोड़ दिया था,
इसी प्रकार अपने मुस्लिम आकाओं की नजरों को ने ज्यादा काबिल कबूल बनने के लिए सूअर का मांस खाना छोड़ दिया था। अब मैं मुसलमान घरों में भी काम करता था और हिंदू घरों में भी, लेकिन मुसलमानों को मेरे बैठ जाने से के बाद पत्थर का चबूतरा नहीं धोना पड़ता था। मेरे साए से मुसलमानों को खाने की चीजें नापाक नहीं हो जाती थी। जूठन मैं इनकी भी खाता था और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता था और दुआएं देता कि तूने मुझे पैदा किया है और मैं जी रहा हूं। हिंदू मुझसे घृणा करता था, लेकिन मैं, मेरी औरत, मेरी बहन और बेटी उससे बची ना थी, क्योंकि उनकी नजरों में वो अछूत थी और अछूत के साथ यौन संबंध असंभव थे, विवाह असंभव था। लेकिन मुसलमानों से मेरी बहन, बेटी, औरत महफूज ना थी। यानी हिंदुओं से हमारी बहन बेटियों को इतना खतरा उस जमाने में, मुसलमानों के जमाने में साथियों नहीं था, क्योंकि फिर भी मुस्लिमों से बहुत था। मुस्लिमों को तो वो तो हमें अछूत समझते नहीं थे, इसलिए हमारी बहन बेटियों को पर बुरी नजर डाला करते थे साथियों। लेकिन एक फर्क था, कभी कभी गरीबी और अज्ञानता के कारण, मैं लालच या अय्यासी के कारण वह बहकावे में आ जाती थी। कहीं मुस्लिम उससे निकाह करके अपनी बेगम बनाकर घर में डाल दे लेता था, या यूं ही उनकी गरीबी, अज्ञानता और मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर ऐश करता था। गोश्त खाने के शौक, छुआछूत से छुटकारा पाकर अपना सामाजिक स्तर ऊंचा करने की इच्छा तथा कुछ मुसलमानों की हवस परस्ती के कारण मेरी बहुत सी खूबसूरत बहनें, बेटियां और माताएं मुस्लिम घरानों की रौनक बन गई और मैं देखता रह गया। समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाए रखने के लिए वे ना सिर्फ मुझे अपनाने को तैयार ना थी, जो महलों में चली गई, जो अच्छे अच्छे घरों में चली गई, अब वो मुझे क्यों अपनाएंगे, बल्कि वे जहरीन नफरत भी करती थी। वो मुझसे नफरत भी करने लगी थी। मुझसे निकले मेरे मुसलमान भाइयों की तरह वे भी अपना माजी भुला देना चाहती थी, मतलब अपना पूरा वजूद भुला देना चाहती थी। पिछला अछूत का जो वजूद था उसको भुला देना चाहती थी। हिंदू धर्म तथा मुसलमान मेरे 2.5 ईंट के बने धर्म स्थानों, देखो साथियों, जो आज भी गांवों में देखेंगे तो ऐसे करके हम गांव के कोने में 2 ईंटों का जो हमारा स्थान होता था, आज भी गांवों में आपको नजर आएगा। कभी जाएंगे गांव में तो जिसको हम बह माता बोल देते हैं या कोई पीर या कुछ भी नाम रख लेते हैं साथियों। मेरे हिंदू तथा मुसलमान मेरे 2.5 ईंट के बने स्थान पर मेरे कुर्सीनामे तथा मेरे धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को नीचा और घृणित समझते थे। प्राचीन काल के भिक्षुओं की तरह चिथले 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 जोड़कर बनाए गए चीवर पहने हुए बाबा से, जो हर बस्ती में रहते थे, मेरे 2 रिश्ते थे। वह मेरा पुरोहित भी था और धर्मशाला का सेवादार भी। मेरी खुराक, जिसमें ना गौमांस खाने पर बंदिश थी, ना ही सुअर हराम था। मेरे समाज में औरतों को बराबर अधिकार थे। इन सब बातों को देखकर ऊंचा कहलाने वाला वर्ग हंसी उड़ाता था। देखा साथियों, हमने अपनी बहन बेटियों को, अपनी औरतों को कभी जैसे पैर की जूती समझा जाता, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं समझा। आज भी आप देख लीजिए, हम लोगों के घरों में हम लोग अपनी औरतों को, अपने परिवार को किस हिसाब से रखते हैं। बेशक हम लोग आर्थिक कमजोर है, हम पे कुछ नहीं, आज भी हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग इतना अपनी औरतों को और अपनी लेडीज उनको बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। और ये देखकर इनका उच्च वर्ग जो था, जो हमसे घृणा करता था, वो बड़ा हंसी उड़ाता था हम लोगों की। लेकिन मोहल्लों में रहने वालों ने
कब झोपड़ी में रहने वालों की हंसी नहीं उड़ाई। ये तो साथियों एक रीत बनी हुई है, कब बताइए, आज नहीं, ये तो बहुत पुराने समय से हमेशा जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों का मजाक उड़ाते ही आए हैं। मेरा धर्म उन उसूलों पर खड़ा था जो अटल है, जिनकी बुनियादें इतिहास का सबसे महान धर्मगुरु भगवान बुद्ध ने रखी है। समता, समानता, बंधुत्व, करुणा, त्याग, सेवा उसके आधार थे। ठीक है, इनके कपड़े फटे हुए हैं, गंदे हैं, भाषा कुंवड़ है, लेकिन नियम अटल है। ना ये पुराने होते हैं, ना ही ये गंदे होते हैं। जब तक मानवता नाम की कोई चीज जिंदा है, यह नियम जगमगाते रहेंगे और अंधेरे में भटकने वाले लोग इनकी कभी ना खत्म होने वाली रोशनी में आशा व जीवन पाते रहेंगे। तो साथियों, ये मेरा 21वां एपिसोड यही खत्म होता है। साथियों, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखा साथियों, हमारा समाज किस प्रकार से, हम आज भी इन लोगों के रीतों रिवाजों को नहीं मानते। आज कुछ संविधान की वजह से हम लोगों को जो नौकरियां, जो अच्छी हमारी ये दशा हुई है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हुई है। उसमें हमें हक अधिकार मिले हैं। अब हमें कोई अछूत नहीं बोल सकता, कोई हमें जाति सूचक गालियां नहीं दे सकता, कोई हम पर अत्याचार नहीं कर सकता। उसके लिए साथियों हमारे हाथ में एक कानून है, SC/ST एक्ट, जिसमें हम पर कोई अत्याचार करे तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमारे बच्चों को हमारा इतिहास नहीं मालूम कि हम किन अत्याचारों से यहां तक पहुंचे हैं। साथियों, लोगों की तो पूर्ण वो थी कि हम लोगों को यहां तक ना पहुंचने दिया जाए, और आज भी हम लोगों को प्यासे, भूखे, मैला कुचला खा पी के, मांस, सड़ा गला मांस, जो भी हम लोगों को दे दिया जाता था वही खा पी के आज हम यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं, और आज इनसे भरपूर पूर्ण रूप से संविधान को हाथ में लेकर हम लड़ रहे हैं। साथियों, ये जो बाबा साहब का संविधान है, इसके रक्षक हम ही लोग हैं। आज हम एक बात और आपको बताएं, हम इस देश का मूल निवासी हिंदू नहीं है। जो भी हम लोगों को हिंदू कहता है और जो अपने को हिंदू समझता है, वो साथियों उसी दशा में हमको ले जाने का काम कर रहा है, जो कि हम बड़ी मुश्किलों से उस रास्ते को हम छोड़ कर आए हैं। साथियों, आगे पढ़ लिख कर अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संविधान का ज्ञान दें, संविधान के बारे में बताएं, उन चीजों के बारे में बताएं कि जो चीजें, अपना इतिहास पढ़ें हमारे बच्चों को इतिहास से हटाकर दूसरी पढ़ाई की तरफ कॉमर्स करिए। हमारे बच्चों को समझाया जाता है, हमारे बच्चों को समझाया जाता है कि साइंस की तरफ जाइए। साथियों, साइंस में करने के लिए 1 करोड़ रुपया लगता है MBBS करने के लिए। साथियों, हम लोग इतने आर्थिक वो नहीं है कि हम अपने बच्चों को अपना पूरा जितना हमने 1950 से लेकर अब तक जो भी हमने बनाया है वो सब हम बेच दें, तो भी साथियों हम इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इसलिए साथियों, अपने बच्चों को इतिहास की तरफ डालिए, ताकि वकील बने, जज बने और कानून के जानकार बने। यही साथियों मैं सभी अपने समाज के बच्चों से कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा उससे उच्च शिक्षा वो अपने को ग्रहण करें, ताकि हम अपना भारत को बचा सकें। जय संविधान, जय भीम, जय भारत।